मैं कौन हूँ? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ जो आपकी मदद करेगी इस प्रश्न के उत्तर को समझने में। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह व्यक्ति उन संत से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कौन हूँ? वे संत उस व्यक्ति के प्रश्न को सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति बताता है, मेरा नाम है राम। वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम राम हो, क्या तुम नहीं जानते? वह व्यक्ति उन संत के उत्तर को सुनने के बाद उन संत से कहता है, यह तो मैं भी जानता हूँ, कुछ अलग बताना हो तो बताओ। वे संत कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न के लिए तो मेरे पास बस यही उत्तर है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति उन संत के पास आता है और उन संत के सामने खड़ा होकर बस रोने लगता है। संत उस व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति उन संत को देखकर बस रोता रहता है। कुछ क्षण बाद संत अपने आसन से खड़े होते हैं और उस व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं। उन दोनों ही व्यक्तियों के प्रश्न एक जैसे थे। दोनों ही पूछने आए थे कि मैं कौन हूँ। एक व्यक्ति ने शब्दों में प्रश्न किया और उसे शब्दों में उत्तर मिल गया, और दूसरे ने बिना शब्दों के प्रश्न किया और उसे बिना शब्दों के उत्तर मिल गया। तो मैं चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से आप शब्दों में अपने प्रश्न के उत्तर को ना खोजें। कृपा कर ध्यान से सुनें और अनुभव करने का प्रयास करें। राजा शुद्धोधन के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। बड़ी खुशी की घड़ी होती है, क्योंकि न जाने कितने वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें संतान हुई थी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलवाता है और उनसे कहता है, आप मेरे पुत्र का भविष्य मुझे बताएं कि उसका भविष्य कैसा होगा। सभी ब्राह्मण राजा शुद्धोधन के पुत्र का भविष्य देखते हैं और बताते हैं, राजन, आपके पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर साधु सन्यासी। उन ब्राह्मणों की बात सुन राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा कहता है, मेरा पुत्र और साधु सन्यासी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट देखना चाहता हूँ। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र सन्यासी न बनकर एक चक्रवर्ती सम्राट बने। सभी ब्राह्मण मिलकर राजा शुद्धोधन से कहते हैं, इसका तो केवल एक ही उपाय है। कोई भी व्यक्ति संन्यास की ओर तभी बढ़ता है जब उसे जीवन में दुख नजर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुत्र सन्यासी न बने तो आपको उसके जीवन में आने वाले हर दुख, हर पीड़ा को रोकना होगा। आपके पुत्र को किसी भी दुख या पीड़ा की परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। राजा ऐसा ही करता है। राजा हर वह व्यवस्था करता है जिससे उसका पुत्र सब प्रकार के दुखों से दूर रहे। समय बीतता है और सिद्धार्थ विवाह योग्य हो जाते हैं। राजा अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर कन्या से करवा देता है जिसका नाम यशोधरा होता है। सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद राजा शुद्धोधन के मन में यह पक्का हो जाता है कि अब उसका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। कुछ वर्षों बाद यशोधरा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजकुमार सिद्धार्थ अब पिता बन जाते हैं। राजा शुद्धोधन को अब और विश्वास हो जाता है कि अब तो उसका पुत्र सन्यासी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो वह खुद पिता बन गया है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, पिताजी, आज तक मैंने अपने राज्य को नहीं देखा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज अपने राज्य को देख सकता हूँ? सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन बहुत खुश होते हैं, इसलिए वे अपने पुत्र को मना नहीं कर पाते। परंतु सिद्धार्थ के राज्य भ्रमण करने से पहले ही राजा शुद्धोधन राज्य के हर प्रमुख मार्गों को फूलों से सजवा देते हैं और पूरे राज्य को यह सूचित कर दिया जाता है कि आज सिद्धार्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उदास न दिखे। सिद्धार्थ को हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखना चाहिए। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य में हर व्यक्ति सिद्धार्थ को खुश और आनंदित नजर आता है। हर जगह खुशियां मनाई जा रही होती हैं। सिद्धार्थ का मन बहुत प्रसन्न होता है। कुछ दूर नगर में आगे चलने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना को मुख्य मार्ग से हटकर किसी दूसरे मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना थोड़ा हिचकिचाता है, परंतु क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हैं इसलिए उसे सिद्धार्थ की बात माननी ही पड़ती है। वह रास्ता थोड़ा पथरीला होता है, उस पर फूल नहीं बिछे होते। सिद्धार्थ उस रास्ते को देखकर थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं।
उस रास्ते में कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है जो कि लंगड़ा कर चल रहा होता है। उसके हाथ में एक लाठी होती है जिसके सहारे वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, चन्ना यह कौन है और यह ऐसे क्यों चल रहा है और इस व्यक्ति की चमड़ी कैसी है, यह इतना कुरूप क्यों है। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना कुछ देर तक चुप रहता है, पर क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार हैं इसलिए उसे सिद्धार्थ के प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ता है। चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ कहते हैं, वृद्ध यह क्या होता है। चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। यह व्यक्ति अपनी तीसरी अवस्था में है इसीलिए यह वृद्ध है। चन्ना की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या यह अवस्था मेरे जीवन में भी आएगी। चन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, यह अवस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इतना सुनकर सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने मन के प्रश्नों की पीड़ा में उलझ जाते हैं। चन्ना रथ को आगे बढ़ाता है और कुछ दूर आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को एक बीमार व्यक्ति नजर आता है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, चन्ना यह कौन है जो पीड़ा से कराह रहा है, रो रहा है, इसे किस बात का दुख है। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना सिद्धार्थ से कहता है कि राजकुमार यह व्यक्ति बीमार है, यह बीमारी की पीड़ा के कारण रो रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। इतना कहकर चन्ना रथ को आगे बढ़ा देता है। कुछ दूर आगे चलने पर सिद्धार्थ को कुछ लोग अर्थी ले जाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ चन्ना से कहता है, चन्ना यह क्या हो रहा है, यह व्यक्ति अपने कंधों पर क्या ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ की बात सुन चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, राजकुमार यह अर्थी है, इस अर्थी पर एक मृत व्यक्ति है, इसका जीवन समाप्त हो चुका है, अब इसे यह लोग जलाने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या जीवन कभी समाप्त भी होता है। चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं, क्या मेरी भी मृत्यु होगी। चन्ना कहता है, हाँ सिद्धार्थ, हर व्यक्ति की मृत्यु होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, बस चन्ना, अब रथ वापस ले चलो, मैंने देख लिया है अपने राज्य को। सिद्धार्थ अपने महल वापस चले आते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आती। यह प्रश्न उन्हें सोने ही नहीं देता कि मेरा अस्तित्व क्या है, और तब से ही सिद्धार्थ यह तय कर लेते हैं कि वह इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोज कर ही रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, पर कभी भी इस प्रश्न को गहराई से नहीं समझ पाते। सिद्धार्थ ने समझा था इस प्रश्न की गहराई को, तभी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था केवल इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो सबसे पहले शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर को खोजना बंद कर दीजिए। आप तब तक इस प्रश्न के उत्तर को नहीं जान सकते जब तक इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपके भीतर पीड़ा नहीं होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि इस पीड़ा को कैसे पैदा करें, तो इसका उत्तर है सच को स्वीकार करके। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत व्यक्ति को देखा और बात खत्म हो गई। उसके बाद कोई प्रश्न न था कि कैसे करूं, क्या करूं। अगर आप भी इस जीवन के सच को स्वीकार करना सीख गए तो भीतर वैराग्य पैदा होगा, और वह वैराग्य ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। धन्यवाद।